नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। स्त्री तत्व ब्रह्मांड की ऊर्जा के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा ये चर्चा विशेषकर आज के युवा पीढ़ी के लिए रहेगी, विशेषकर युवाओं के लिए, हमारे पुरुष साथियों के लिए रहेगी। तो कृपया इसमें बने रहें और पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, जो स्त्री है, मेरा मानना है कि हर स्त्री एक फूल होती है। ज़रूरी नहीं कि हर फूल खुशबू दे। आपको ये समझना होगा कि हर फूल की अपनी एक प्रवृत्ति होती है, अपनी प्रकृति होती है, अपनी सुंदरता होती है। और हर फूल को प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं होता। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो दिखने में सुंदर होते हैं परंतु खुशबू नहीं देते। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो सुंदर भी होते हैं, खुशबू भी देते हैं, परंतु उनको प्राप्त करना आसान नहीं होता। जैसे आप गुलाब का उदाहरण लीजिए। अगर आपको किसी गुलाब प्रवृत्ति की स्त्री को पाना है या उसका चयन करना है तो आपको कांटों को तो झेलना ही पड़ेगा। वैसे ही कमल का ले लीजिए। किसी कमल प्रवृत्ति वाली स्त्री को पाना है तो आपको दलदल में तो उतरना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ये चयन कीजिए कि आपको किस भांति की स्त्री, क्योंकि स्त्रियों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। जैसे कुछ स्त्रियों को कला बहुत पसंद होती है। आपने देखा होगा अपने परिवार में, अपने घर में, कि जब तक उनको लड़ाई नहीं होती घर में तब तक उनको आनंद नहीं आता। वो कोई ना कोई टॉपिक ढूंढ ही लेती है लड़ने के लिए, या तो अपने पति से या अपने बच्चों को गुस्सा करने के लिए। तो आपको ये समझना होगा कि एक प्रवृत्ति तो ये हो गई जो कला करती है, ऐसी नारी भी होती है। दूसरी ऐसी जो आनंदित रहती है और आनंद प्रसारित करती है, तो ऐसी स्त्री को आपको चयन करना है क्या। तीसरी जिसके अंदर प्रेम, करुणा, दया कूट कूट कर भरी है, जो आपसे भी उतना ही प्रेम करेगी एक पति के रूप में जितना अपने बच्चों से करेगी, जितना अपने परिवार घर से करेगी, आपके माता पिता से उतना प्रेम करेगी। वो सबके प्रति दया भाव रखेगी, सबका सहयोग करेगी, किसी का अहित नहीं सोचेगी। तो एक प्रवृत्ति ये हो गई। दूसरी प्रवृत्ति जो आज हमने खासकर देखी है, जो नई पीढ़ी में स्त्रियों के अंदर, वो ये है कि स्व को ऊपर रखना, कि या फिर उनके अंदर फेमिनिज्म की भावना कूट कूट के भरी होगी। वो अपनी सुंदरता पे, अपने शारीरिक ढांचे पर खूब इतराती होंगी। वो किसी को अपने आगे कुछ नहीं समझती होगी। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको किस तरह की स्त्री का चयन करना है, क्योंकि आप किस प्रकार के हैं। और ख़ासकर कुछ जगह प्रकृति का नियम है कि विपरीत चीज़ें आकर्षित होती है एक दूसरे से। तो अगर आप सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, तो आपको एक चंचल, जो हंसाती हो, ऐसी स्त्री बहुत पसंद आएगी, क्योंकि आप तो हंसा नहीं सकते। और स्त्री के चयन के पहले आपको ये देखना होगा कि आपके अंदर कितने गुण हैं, आप उसके लायक हो या नहीं हो। अगर कोई स्त्री आपसे पूछे कि क्या तुम्हें गाना गाना आता है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या नृत्य आता है तुम्हें? नहीं। ड्राइविंग आती है? नहीं। स्विमिंग आती है? नहीं। कोई विशेष कला? नहीं। क्या तुम मुझे हंसा सकते हो? नहीं। क्या खाना बना सकते हो? नहीं। क्या लोगों की मदद करते हो? सामाजिक स्तर पर आप उठे हुए हो? नहीं। तो अगर आपके पास सब चीज़ों में आपका जवाब नहीं है, तो सबसे पहले आप खुद पे काम कीजिए। आप साल भर खुद को दीजिए, अपने अंदर कई गुणों का विकास कीजिए। क्योंकि जब ईश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसने सबको सब कुछ नहीं दिया, पर हर किसी को कुछ ना कुछ ज़रूर दिया है। तो आप अपनी प्रतिभा को पहचानें और समझें कि आपके अंदर क्या विशेष गुण है। क्या आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप संगीत का आनंद लीजिए और अपना गाना सुधारिए, अपनी आवाज़ पे ध्यान दीजिए, अपने संगीत को सुधारिए। या फिर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखिए। मॉडर्न ज़माने में गिटार वाले लड़कों पे बहुत मरती है स्त्रियां, तो आप गिटार बजाना सीखिए। या आपको धार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री पसंद हो तो आप खुद को धार्मिक बनाइए। आप में गुण तो उत्पन्न कीजिए पहले, उसके बाद आप किसी स्त्री का चयन कीजिए। अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप पहले अपने अंदर सारे गुण विकास कीजिए, तब आप किसी का जैसे स्वयंवर होता था तो उसमें हर कोई लल्लू पल्लू नहीं पहुंच जाया करता था। उसमें विशेष योग्यता वाले बड़े बड़े धनुर्वीर, वीर योद्धा
शास्त्र के ज्ञाता, ऐसे लोग पूछा करते थे। ऐसा नहीं कि हर कोई मुंह उठा के पूछ गया कि हाँ स्वयंवर चल रहा है, चलो मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, मुझे तो पसंद कर लेगी। देखो, सुंदरता स्त्री का गुण है, पुरुष का नहीं। पुरुष की सुंदरता उसके पुरुषार्थ में है। जब आप ये बात समझ जाएंगे तो आप अपने रंग रूप से ज़्यादा अपने पुरुषार्थ पे ध्यान दो। कोई पुरुष सुंदर नहीं होता, सिर्फ वो तो स्त्री की नज़र है जो आपको सुंदर देखती है। वो सुंदर आपके पुरुषार्थ के, आपकी वीरता, आपके स्वभाव के कारण वो सुंदरता उसको नज़र आती है। तो मेरा तो कहना यही है, मेरा मानना यही है, जो मैंने अनुभव किया है कि हर स्त्री सुंदर होती है अपने आप में। क्योंकि जब मजनू लैला के पीछे पागल था तो उसको वहाँ के राजा ने बुलाया और समझाया कि अरे पगले, मैं तुझे इससे अच्छी अच्छी लैला में क्या रखा है, कालू कलूटी है, तुझे इससे अच्छी अच्छी स्त्री उपलब्ध करवा देता हूँ, क्यों पागल हुए जा रहा है उस लैला के पीछे। तो मजनू ने कहा कि लैला को देखने के लिए मजनू की आँख चाहिए।